आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि बिग बॉस नाम का एक शो जिसमें लोग गधों की तरह लड़ते थे और कुत्तों की तरह भौंकते थे और मगरमच्छ की तरह आंसू बहाते थे, वो बंद हो चुका है, जिससे भारत के लोग आराम से राहत की सांस ले सकते हैं। तो आंखें खोल लो और कान की बत्ती जला लो। शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। Is Gaurav Khanna. कौन बोला था भाई जीके कुछ नहीं कर पाया गया? जीके जीत गया, ले गया ट्रॉफी, बाकी सब हिलाते रहेगा बाबा जी का घंटा। लेकिन जीके भाई थोड़ा कंट्रोल, इतना तेज कौन चिल्लाता है कि पोटी ना निकल जाए। बोला था ना जीके क्या करेगा, जीके ये करेगा सारे। दो भाई दोनों तो भाई ये लोग बिल्कुल हमारी तरह हैं, क्योंकि स्कूल में कभी टॉप लगता नहीं था तो हम दोनों भाई मार्क्स ऐड कर लेते थे और खुद को टॉप मान लेते थे। निशा जीके ने अभी कुछ किया क्या? इसकी बुद्धि पहले भी नहीं खुली थी और बकचोदी अभी भी नहीं रुक रही है। अरे निशा सॉरी, मैं खुद को ही देखती रह गई, मैंने देखा नहीं। मैं पूरे शो सिर्फ खुद को ही देख रही थी, अभी भी स्टेज पे खुद को ही देखती रह गई। जीत गए होंगे, कोई बात नहीं। क्या मतलब? दुनिया उल्टी हो चुकी है, क्योंकि मैं मान रहा हूँ मैं दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 यूट्यूबर हूँ, क्योंकि मैं मान रहा हूँ। ऐसा मैं नहीं, ऐसा फेक अंबानी साहब बोल रहे हैं। इसी गाने में सलमान भाई इसमें डांस कम फोर्स ज्यादा लग रहा है, जैसे किसी को बिजली का तार नंगा पकड़ने के लिए बोल दिया गया हो। खैर छोड़ो, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। प्रणीत पापा, आपको कैसा लग रहा है कुनिका को देखकर? अभी बुरा लग रहा है। 98 वोट तुमको ही देता था, एक ही वोट देता था प्रणीत को मैं। पंडित भाई तू हारा नहीं, तू हराया गया है। अब घर जाकर एक ही गाना सुनना। अपनों ने दिया है धोखा तो मैं वहाँ के बाबा जी का घंटा हिलाऊं। अगर गौरव जीतेगा तो कौन सी कैटेगरी वाली पप्पी मिलेगी? जी मैडम जी जरूर, बिग बॉस में ही दोबारा हनीमून बना लेना, क्योंकि बिग बॉस तो अकेला पड़ गया है और इससे अच्छी और सुनसान जगह कहाँ मिलेगी। आप ट्रॉफी को भी जल्दी से एक नाम दे दीजिए। चमकूलाल। चमकूलाल फिर बकचोदी स्टार्ट। जितनी ये बातें बनाती है उससे तो कम इंडिया की पॉपुलेशन है। और हाँ, अगर ट्रॉफी के हाथ पर होते ना तो सबसे पहले इसे ही निपटाती। हुक्म कीजिए, आप किससे क्या करवाना चाहेंगे शो पे? पहले आपसे गिफ्ट मांगना चाहूंगी, मना मत करना वरना फिर मैं रोने लगूंगी बर्थडे पे। और मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। अरे सलमान भाई कम से कम थोड़ी तो इज्जत कर लो, क्योंकि वो बॉस है फेंकने में, और ज्यादा इज्जत की वो हकदार भी नहीं है, क्योंकि उसे सूट नहीं होगी। अमाल मेरी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज अमाल। अमाल मेरी तबीयत खराब हो रही है, चल अमाल। अरे मत करना। अरे बस यही तो चाहिए था। जितना मजा ये सब देखने में आ रहा है उतना तो मुझे क्लास में लड़कियों के पेन चुराते वक्त नहीं आता था। और हाँ, अगर तुम्हें मुझ पे शक हो रहा है तो क्लास 12th वाली रिया की कसम, जो कि मेरी क्रश थी। लग रहा है बिग बॉस, बिग बॉस। अब जब बिग बॉस में गए हो तो चूतियापंती तो झेलनी पड़ेगी। गधों की तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर मगरमच्छ की तरह आंसू बहा लेते हो तो बताओ। 500 रुपए का है। सारा मेकअप तो 2 लाख रुपए का होगा। 2 लाख या 3 लाख का है भाई साहब। 3 लाख रुपए में 50 गज का प्लॉट ले लेती। अरे मृदुल भाई, आप ज्ञान बहुत पेल लेते हो, कृपया अपना ज्ञान बचा कर रखो, क्योंकि ये बिग बॉस जैसे शो में बर्बाद करने की जरूरत नहीं। 28 years of my life मैंने ग्वालियर के बाहर दुनिया नहीं देखी। बहुत मुश्किल से घर से परमिशन इसलिए मिली है क्योंकि मैं साड़ी पहन रही हूँ और मंदिर का ट्रैवल कर रही हूँ। पहले तो इसके लिए तालियां बजाओ, क्योंकि इससे ज्यादा सफेद झूठ और कोई नहीं बोल सकता। और बकचोदी देखो, पहले बोलती है बकलावा खाने दुबई जाती है, और अब बोल रही घर से बाहर नहीं निकली तो बकलावा क्या तेरी आत्मा नहीं है? और आंसू से देखो, अरे थम जा, नदियां बहाने की कोशिश ना कर, क्योंकि वो तेरे बस की नहीं है। तुम्हें आइंस्टाइन का पता है? नहीं, कौन थे? उन्होंने सबसे पहले बल्ब बनाया था। बल्ब भी बनाया था। पहले मुझे लग रहा था मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि क्लास 10 में मार्क्स कम आए थे, लेकिन अब मुझे पता चला है कॉपी चेक करने वाला होशियार था, क्योंकि मेरी कॉपी ये चेक करता तो आज मैं टॉपर होता। मैंने यूज नहीं किया वो। पर धोना तो पड़ेगा ना, नहीं तो बेड के पास रख दो इसके। क्यों रखेगा बेड के पास? तू साफ करेगी, नहीं तो मैं बेड के पास रखूंगा। मुझे पता है मुझे क्या कर, तू अपना काम। भाई पूरे सीजन में इसके हाथ पैर से ज्यादा इसकी जुबान चली है, पर पता नहीं क्यों इसने जुबान चलाना ही सही समझा, क्योंकि हाथ पैर नहीं, और समझा सिर्फ इसने ही सही। जनता को अगर बकलावा वाली बात झूठ लग रही है तो उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो बटन दबाना पड़ेगा, वो पीछे रह गई है। ओ मैडम जी, जनता चूतिया है तो एक गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो, लेकिन दिमाग तो इसके पास है नहीं। खैर जो कुछ भी है तेरे पास, उससे गलत फहमी निकाल दो। और हाँ, झूठ बोल बोल कर कुछ ज्यादा ही फेम कमा लिया, तो कृपया फैक्ट्री चलाने पर ध्यान दे कि अंबानी तो उससे आगे निकल जाए। उसकी बात सुन लो, हम मेडिकल से जाके मेडिसिन लेकर आते हैं, उसकी फैक्ट्री है इसकी भी। तुम्हें पता है? मुझे पता है, उसने बताया मुझे कि लगाई अभी। पापा
आपसे एक बेनती है, आपने क्यों नहीं काम किया जिंदगी में? बिग बॉस कहने को तो इसे कुछ भी कहे, पर भाई ने जो बॉस के चांटा मारा है ना, कसम से बिग बॉस में किसी ने पहली बार अच्छा काम किया। बिजली हमारे घर में चलाओगे हमें तो बिजली का बिल आ जाएगा। नहीं, मैं सोलर प्लेट लाऊंगी, तुम्हारा बिजली का बिल नहीं आएगा। गांव में सोलर प्लेट है, हमारे गांव वाले तो पागल हो जाएंगे। हम पूरे गांव में लगवा देंगे, हमारी कंपनी है सोलर। इनकी उसकी भाई मुझे सबसे ज्यादा बुरा इसके लिए लग रहा है क्योंकि बिग बॉस तो खत्म हो गया, तो इसकी बकचोदी सुनेगा कौन? क्योंकि वहाँ सुनने के लिए कुछ लोग तो थे। तो वैसे एक चीज बताऊं, देखो अगर जैसे लड़की अच्छे कपड़े पहनती है तो अच्छी लगती रहती है, जैसे मैं। मृदुल भाई, हम लड़के क्या चूतिया लगते हैं? कोई भी अच्छा कपड़ा पहनेगा तो अच्छे लगेगा, सुअर थोड़ी ना लगेगा। पर मुझे लगता है मुझे तानिया से ज्यादा मेरे को वहां पे रहना चाहिए, क्योंकि वो मैं झूठ मारता था पर वो झूठ की मारती है। भाई क्यों दुश्मनी बढ़ा रहा है? वो बॉस से जरा बच के रहियो। और अब बिग बॉस तो खत्म भी हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।